हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने मैथमेटिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस क्लास में भी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। जो टोटल धन है वो कितना है, 30,000 रुपये का है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। और निवेशित करने पर प्रथम ब्रांड पे 5% ब्याज मिलता है और द्वितीय ब्रांड पे 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। तो आव्यूह के गुणन का प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये को दोनों ब्रांडों में किस प्रकार निवेशित करें, यानी कितने कितने रुपए पहले ब्रांड में कितने रुपए निवेश करें, दूसरे ब्रांड में कितने निवेश करें कि कुल ब्याज हमें 1800 रुपये प्राप्त हो एक वर्ष में। ठीक है, तो अगर ब्याज की बात बोली है इसने, तो ब्याज साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब यहाँ समय तो हमारा 1 वर्ष है, समय है 1 वर्ष, तो समय अगर हम 1 वर्ष रख देंगे तो ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन गुणा दर बट्टे 100। अगर मैं मान लूँ कि फर्स्ट ब्रांड में हमने x रुपये निवेश किए और सेकंड ब्रांड में हमने 30,000 माइनस x रुपये, अगर फर्स्ट ब्रांड में x रुपये निवेशित किए हैं तो सेकंड ब्रांड में कितने हो जाएंगे, टोटल अगर 30,000 है तो कितना बचेगा, 30,000 माइनस x रुपये। ठीक है, तो हमें इन रुपयों को और जो रेट है मूलधन गुणा दर बट्टे 100, इस तरह से हमें आव्यूहों को इस तरह से बनाना है कि मूलधन गुणा दर बट्टे 100 आए। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हमने ये रख दिया मूलधन एक पंक्ति आव्यूह के रूप में, और जो हमारा दर बट्टे 100 है, दर बट्टे 100 को हमने एक स्तंभ आव्यूह में रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि हमें मूलधन की दर बट्टे 100 के साथ गुणा करनी है, तो एक पंक्ति की ही तो स्तंभ से गुणा होती है, इसीलिए हमने मूलधन जो हमारे फर्स्ट ब्रांड और सेकंड ब्रांड में धन है उनको तो हमने एक पंक्ति में रखा, और दर बट्टे 100 बचेगा तो वो हमने एक स्तंभ में रख दिया। तो इस तरह से इसकी गुणा करेंगे तो x की गुणा तो 5 बट्टे 100 में होगी, और 30,000 माइनस x की गुणा 7 बट्टे 100 में होगी, और दोनों ऐड भी हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ब्याज। ये क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी ब्याज। और क्वेश्चन में हमें ब्याज कितनी चाहिए, 1800 रुपये चाहिए। अब हमने क्या किया, इस आव्यूह का और इस आव्यूह का दोनों का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 बट्टे 100 का, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद क्या किया हमने, 2100 को तो इधर ले गए और 5 में से माइनस का 7 गया तो माइनस का 2 बचा, और इधर कितना बचेगा, 2100 जाएगा 18 में से तो माइनस का 300 बचेगा। तो 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा और 2 का लगा दिए भाग, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। तो जो फर्स्ट ब्रांड में अगर हमें फर्स्ट ब्रांड में जो हमारी निवेशित धनराशि आ गई वो आ गई 1500 रुपये, और सेकंड ब्रांड में कितनी हो जाएगी, 30,000 माइनस x, और 30,000 में से 15,000 घटाएंगे, 15,000, तो x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया हमारा 15,000। तो फर्स्ट ब्रांड में निवेशित राशि 15,000 हो गई, और सेकंड ब्रांड में कितनी हो जाएगी, 30,000 माइनस 15,000। तो इस तरह से अगर हमें ब्याज 1800 रुपये चाहिए और फर्स्ट ब्रांड पे 5% वार्षिक ब्याज मिलती है और सेकंड ब्रांड पे 7% वार्षिक ब्याज मिलती है, तो हमें 1800 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ब्रांड में भी 1500 रुपये निवेशित करना पड़ेगा और सेकंड ब्रांड में भी 1500 निवेशित करना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम और भी ब्याज दे रखी है, जैसे इसी में एक पार्ट में ब्याज दे रखी है हमें 2,000 रुपये, तो हमें क्या करना है, उसमें ये जो ब्याज हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हमें 2,000 रखना है, बाकी सेम सॉल्व करना है इसी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। किसी भी आव्यूह का परिवर्त, जैसे कोई आव्यूह ए है, इसका जो परिवर्त होता है इसको हम a डैश से या a की पावर
टी से प्रदर्शित करते हैं, या तो ए डैश से दिखाएंगे या फिर ए की पावर टी से इसे प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, किसी भी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नया आव्यूह पहले आव्यूह का क्या हो जाता है, परिवर्त होता है। यानी कोई आव्यूह दे रखा है हमें और उसकी हमने पहली जो पंक्ति थी उसे पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी जो पंक्ति थी उसे दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी जो पंक्ति थी उसे तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से पंक्ति और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इस तरह से निर्मित जो आव्यूह होता है वह आव्यूह क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, आव्यूह ए दे रखा है और इसका परिवर्त ज्ञात करना, यानी आव्यूह अगर ए है हमारा तो इसका परिवर्त को हम ए डैश से दिखाएंगे। तो ए डैश का मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज करना है हमें, तो इसका परिवर्त करेंगे तो ये पहली पंक्ति है, इसे हमने पहला स्तंभ बना दिया, ये दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दिया, ये हमारी तीसरी पंक्ति है इसे हमने तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से हमें इस आव्यूह का परिवर्त प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आव्यूह दे रखा है ए, एक आव्यूह दे रखा है बी। तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। मतलब ए प्लस बी ज्ञात करके उसका परिवर्त करें या ए का परिवर्त अलग ज्ञात करें, बी का परिवर्त अलग ज्ञात करें, तब ऐड करें तो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ए प्लस बी चाहिए, तो हमने ए प्लस बी काउंट कैलकुलेट किया तो ए का वैल्यू ये है हमारा, बी का वैल्यू ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ए डैश निकाला, ए डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ए डैश हम जानते ही हैं कि जो हमारी पहला स्तंभ था उसे हमने पहली पंक्ति बना दिया और जो दूसरा स्तंभ था उसे हमने दूसरी पंक्ति बना दिया। इसी तरह से बी डैश याद करेंगे तो बी डैश में जो पहला स्तंभ था उसे पहली पंक्ति बना दिया और जो दूसरा स्तंभ था उसे दूसरी पंक्ति बना दिया। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यानी ए प्लस बी का होल डैश लेफ्ट हैंड साइड। तो ए प्लस बी का होल डैश निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी कहाँ, ये रहा हमारा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को देखें तो ए प्लस बी का अगर डैश निकालना चाह रहे हैं यानी ए प्लस बी का परिवर्त, तो ये हमारी पहला स्तंभ है तो हमने क्या कर दिया इसमें, ये इसे पहली पंक्ति बना दिया, ये दूसरा स्तंभ है तो इसे हमने इसे दूसरी पंक्ति बना दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश का वैल्यू ये है हमारा, बी डैश का ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम आया है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है वही हमारी राइट हैंड साइड जो आई है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमारे दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर, यानी ए प्लस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आव्यूह ए दे रखा है, एक आव्यूह बी दे रखा है, तो हमें ए प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ए प्लस 2b ज्ञात करना पड़ेगा, ये रहा हमारा ए, ये 2 प्लस बी, ए प्लस 2b, ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें अंदर, और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, और 2 3 और 0 3 इस तरह से ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस 2b। और फिर क्या करना हमें, इस ए प्लस 2b का क्या करना है, डैश निकालना है। ए प्लस 2b का क्या ज्ञात करना है, होल डैश। तो इसका यानी परिवर्त करना है। ये हमारी पहली पंक्ति थी, इसे हमने पहला स्तंभ बना दिया, ये दूसरी पंक्ति थी, इसे हमने दूसरा स्तंभ बना दिया। ठीक है, इस आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें एक आव्यूह ए दे रखा है हमें, और हमें यहाँ सिद्ध करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई होगा। तो इसके लिए हमें ए तो दे रखा है तो ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश निकाला हमने, ये पहली पंक्ति थी पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति थी इसे दूसरा स्तंभ बना दिया, तो इस तरह से ये हमारा डैश आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है ए डैश इंटू ए, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ए डैश इंटू ए, तो हमारा ये ए डैश का वैल्यू है, ये हमारा ए का वैल्यू है, तो दोनों का अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम मेथड से, यानी ये पहली पंक्ति है इसे पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से गुणा होगी कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की साइन माइनस साइन अल्फा से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा, ये हमारा है माइनस साइन अल्फा की गुणा माइनस साइन अल्फा से होगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से पहली पंक्ति की फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो कॉस अल्फा की साइन अल्फा से होगी तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, फिर माइनस साइन अल्फा की कॉस अल्फा से होगी तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरी पंक्ति की
दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया एक दूसरे से, ये भी 0 हो गया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यानी और अगर इसको इस आव्यूह को अगर हम ध्यान से देखें तो ये होता है मुख्य विकर्ण। अगर मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है और सभी अवयव शून्य है, इसके अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हैं, तो उस आव्यूह को कहते हैं हम इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और हमें यहाँ पे यही सिद्ध करना है कि a डैश इंटू ए का अगर मल्टीप्लाई करें तो एक इकाई आव्यूह आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी है आपकी, तो अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ सेंड कर दीजिए, जिसका रिप्लाई मैं वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।